केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ आतिशी का फर्जी मामला आरोप एक चेतावनी है। आम आदमी पार्टी के 3 शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। ईडी अब अन्य नेताओं के घरों पर तलाशी ले रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी आप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी का मामला आरोपी से सरकारी गवाह बने लोगों के जबरन दिए गए बयानों पर बनाया गया है। केंद्रीय एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आप विधायक ने कहा कि पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ तलाशी में गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति का 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। आपके 3 शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। ईडी अब सुश्री आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार सहित कई अन्य पार्टी नेताओं के घरों पर तलाशी ले रही है। सुश्री आतिशी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 2 वर्षों से एएपी नेताओं को धमकी दी जा रही है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर किसी के घर पर छापा मारा जाता है, बुलाया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है। सैकड़ों छापों के बाद भी 2 साल में ईडी 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाई, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सुश्री आतिशी ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों को अदालत में अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा, एक आरोपी ने सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि पूछताछ के दौरान जो कहा गया था और जो अदालत में प्रस्तुत किया गया था उसमें अंतर था। जब ईडी ने फुटेज प्रदान किया तो कोई ऑडियो नहीं था। सुश्री आतिशी ने आरोप लगाया कि आपको जानकारी मिली है कि दिल्ली शराब नीति मामले की जांच शुरू होने के बाद से ईडी ने हर पूछताछ सत्र से ऑडियो हटा दिया है। उन्होंने कहा, इससे साबित होता है कि सब कुछ फर्जी है। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें ऑडियो म्यूट करने की जरूरत नहीं होती। ईडी की जांच में घोटाला हुआ है। आप नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा पूछताछ सत्र की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, यह ईडी पर भी लागू होता है और वीडियो के साथ ऑडियो भी मौजूद होना चाहिए। आप नेता ने यह भी आरोप लगाया कि एक गवाह ने उन्हें बताया था कि ईडी के एक अधिकारी ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके कान का पर्दा फट गया। उन्होंने कहा, एक अन्य गवाह ने कहा कि उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो उनकी बेटी को उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। लोगों को धमकाया गया और झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। आप विधायक ने सवाल किया कि ईडी किसे बचाना चाहता है और एजेंसी को चुनौती दी कि वह वर्तमान में उनके पास ऑडियो के साथ पूछताछ के कितने वीडियो हैं। उन्होंने कहा, मैं ईडी को चुनौती देती हूँ। यह चुनौती हमने अदालत में भी दी है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो नहीं है क्योंकि सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो का विकल्प नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईडी अधिकारियों ने कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हटाई है। सूत्रों ने कहा, एजेंसी पेशेवर तरीके से बयान दर्ज करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप नेता अपने नेताओं पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए रोजाना आधारहीन आरोप लगाते हैं। ईडी के सूत्रों ने कहा कि वे सुश्री आतिशी के खिलाफ उनके झूठे, निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण आरोपों के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आप और अरविंद केजरीवाल के सभी सहयोगी गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जांच एजेंसी इस भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है।